फैक्ट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों की जो माँ बाप के रूप में बेहद बुरे साबित हुए हैं अपने बच्चों के लिए, जिनमें सबसे पहला आता है कोयल। आप सभी लोग जानते होंगे कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो अपने अंडे दूसरे के घोंसले में जाकर दे देती है और जिस भी पक्षी के घोंसले में वो अपने अंडे देती है, उस पक्षी को लगता है कि ये अंडे भी उनके ही है और वो पक्षी उस कोयल के अंडों की भी बहुत हिफाजत करते हैं। यही नहीं बल्कि उसके बच्चों को बड़ा होने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे जानवर भी हैं जिन्होंने अपने ही बच्चों की जान ले ली। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वक्त जो वीडियो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि कैसा एक स्टॉर्क अपने ही बच्चे को अपने घोंसले से बाहर फेंक रहा है। वैज्ञानिकों की मानो तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। कई बार जानवर ऐसा अपने बच्चों के साथ करते हैं। उन्हें उनसे कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो लोग ऐसा कर देते हैं। इनमें से कई वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि पक्षी या जानवर ऐसा अपने बच्चों के साथ सिर्फ तभी ही करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके बच्चों में से कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आगे चलकर ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। कई वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि जानवर या पक्षी ऐसा सिर्फ तभी ही करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो एक साथ 3 बच्चों का पेट नहीं भर सकते, तो उनमें से 1 या 2 को वो अपने आप से जानबूझकर मार देते हैं। दोस्तों, इसी लिस्ट में अगले नंबर पर आता है हिप्पोपोटेमस। इस वक्त जो फोटो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 2015 के हवाई गेट नेशनल पार्क की है। इसमें हुआ कुछ ऐसा था कि 2 दिन का हिप्पोपोटेमस का बच्चा जब अपनी माँ के साथ पूरे हिप्पोपोटेमस के झुंड में आया, तो सभी दूसरे हिप्पोपोटेमस उसकी जान के पीछे पड़ गए। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भी एक नॉर्मल है। जानवर हमेशा ऐसा करते हैं जब भी उन्हें कोई पसंद नहीं आता। ऐसा नहीं था कि वो बच्चे से उन्हें कोई दुश्मनी थी। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो लोग भी उसकी जान ले लेते। इसके बाद जब वो लोगों ने हिप्पोपोटेमस के बच्चे को मार दिया, तो उसका बचा कुचा हिस्सा उसी नेशनल पार्क में रहने वाले मगरमच्छों ने खा लिया। दोस्तों, हिप्पोपोटेमस के बारे में कहा जाता है कि इनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कई बार ये गुस्से में आकर आपस में एक दूसरे ही लड़ लेते हैं और नतीजा किसी न किसी की जान चले जाती है। दोस्तों, ऐसे ही लायंस के बारे में कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत सारे जंगलों में ऐसा देखा गया है कि मेल लायन बच्चों को मार कर खा जाता है। जब इसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया, तो इसका पता कुछ ऐसे चला कि वो बच्चे उसके नहीं होते हैं। रिसर्चर का ऐसा मानना है कि जब भी एक लायन को अपनी प्राइड बनानी होती है, तो उसमें जो बच्चे उसके नहीं होते हैं वो उसे जान से मार कर खा जाता है, या फिर गुस्से के मारे उन्हें सिर्फ जान से मारकर इधर उधर फेंक देता है। दोस्तों, ऐसे ही पिग्स का भी है, जिसे हम सुअर के भी नाम से जानते हैं। वैसे तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग पिग फार्मिंग भी करते हैं, और जब भी इसकी फार्मिंग के दौरान अगर किसी सुअर को किसी इंसान पे गुस्सा आ जाता है, तो वो उस इंसान को भी नहीं छोड़ता। ये जानवर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसा एक सुअर अपने ही बच्चे को जान से मार रहा है, उसका वजह लोग ये बताते हैं कि सुअर ऐसा सिर्फ तभी ही करते हैं जब बच्चा पैदा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर पैदा हुए बच्चे को जान से मार देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो पिग फार्मिंग करते हैं, वो सारे सुअरों को एक दूसरे से अलग अलग रखते हैं और इनके बच्चों को भी बहुत अच्छे से ये लोग अपनी माँ का दूध पिलवाते हैं। अगर ये लोग खुला छोड़ दे अपने बच्चों को और सुअर को, तो पक्का वो सुअर अपने बच्चों में से ही किसी न किसी की जान ले लेगा। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसा कोयल अपना अंडा दूसरों के घोंसले में दे देती है। अब बात करते हैं हम ईगल्स की, यानी कि चील। ये चील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी अंडे से इनके बच्चे निकलते हैं तो 2 या 3 होते हैं। ये बच्चे बढ़ती उम्र के साथ साथ आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो अपने कमज़ोर भाई या बहनों को जान से मार देता है, और इन्हीं में चील का भी भला हो जाता है कि उन्हें फिर सिर्फ एक ही बच्चा पालना पड़ता है।
और शायद इसी वजह से चील के सामने जब उनके बच्चे लड़ रहे होते हैं तब भी वो छुड़ाते नहीं हैं। ऐसे ही पांडा के बारे में भी कहा जाता है। वैसे तो पांडास बहुत ही ज्यादा मजेदार जानवर होते हैं। इनको देखना या इनके साथ खेलना हर किसी को पसंद होता है। लेकिन क्या आप इनके बारे में ये जानते हो कि जब भी पांडास बच्चे पैदा करता है तो ये एक साथ 2 बच्चे पैदा करता है, जिनमें से ये सिर्फ एक ही का ध्यान रख पाता है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि जो इनमें से ताकतवर होता है, पांडा सिर्फ उन्हीं को खाना पानी देता है। यानी कि इनकी जो पांडा फीमेल होती है ये सिर्फ मजबूत बच्चे की तरफ ध्यान देती है। जब भी पांडा के बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और उन्हें आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। लेकिन पांडा के इसी बर्ताव को लेकर केयरटेकर और जू कीपर हमेशा एक बात को ध्यान में रखते हैं कि जब भी पांडा के बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चे को वो लोग पिंजरे से निकाल लेते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ दिन में कई बार वो लोग बच्चे बदलते रहते हैं। कभी कमजोर बच्चे को लेकर जाकर अपनी माँ को देते हैं और वहां से मजबूत बच्चे को अपने साथ ले लेते हैं। इसी तरह दोनों ही बच्चों को माँ का दूध पीने को मिलता है और माँ के साथ कुछ वक्त रहने को भी मिल जाता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में अगले नंबर पर आती है मछलियाँ। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अंडे देने के बाद जो नर मछली होती है वो अपने बच्चों को सुरक्षा देती है। यही नहीं, उनके अंडे से बाहर निकलने तक वो पूरी तरह से सुरक्षा अपने बच्चों के लिए देती है। लेकिन जैसे ही बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं उसका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता ही नहीं लगा पाए, वो अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक किस्सा 2013 में देखा गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि जब डॉल्फिन ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चे के जन्म के ठीक 2 घंटे के बाद 2 मेल डॉल्फिन मिलकर उसे मारना चाहते थे। यही नहीं, माँ ने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, इसके बावजूद वो लोग नहीं रुके। लगातार उसे बार बार मारने की वजह से 2.5 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। सर्चर की मानो तो ये कॉन्सेप्ट भी लायंस के जैसा ही है, क्योंकि वो दोनों मेल डॉल्फिन इसलिए उस बच्चे को मारना चाहते थे कि जैसे ही बच्चा मर जाएगा तो उन्हें फीमेल डॉल्फिन के साथ दोबारा मीटिंग का मौका मिलेगा और अगर बच्चा जिंदा रहेगा तो माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने में और दूसरे कामों में व्यस्त रहेगी। रिसर्चर ऐसा भी कहते हैं कि ना तो इससे पहले ऐसा केस देखा गया और ना ही इसके बाद। शायद वो लोगों ने भी पहली बार डॉल्फिन का ऐसा बर्ताव देखा था। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।